हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में कितनी क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस हैं 5। तो 5 तक हम बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व कराएंगे। एक एक चीज़ आप लोग सीख जाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल समझ लीजिए हलवा बना दूँगा, इतना आसान कर दूँगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो 5 क्वेश्चन है, पाँचों को हमें बताना है रेशनल इरेशनल। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। तो पहले वाले में क्या होगा, 2 हमारा रेशनल नंबर है, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कभी भी जब रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर माइनस होगा तो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल से इरेशनल माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो लिख दो यहाँ पर इरेशनल नंबर। ये क्या है अपना, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कितना आसान है, हलवा है कि नहीं है। अब देखो ये है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें सॉल्व करके देख लो। ये पूरा नंबर को बताना है, ये नहीं कि हमें एक एक नंबर बताना है, पूरा नंबर बताना है कि रेशनल इरेशनल है, मतलब रेशनल है कि इरेशनल। तो भाई चलो इसको करते हैं। 3 है प्लस √23 √23। अब इस ब्रैकेट को खोलो तो क्या हो जाएगा, ये कैसे लिखोगे, √23। ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस दोनों सेम चीज़ रहती है और साइन अपोजिट रहता है, प्लस माइनस रहता है तो वो कट जाता है, उसका मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 3। 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 क्या है, रेशनल नंबर। ठीक, कितना आसान है। चलिए 3 क्वेश्चन और करते हैं उसको। अब ये 2 क्वेश्चन और आ गए। क्वेश्चन क्या कहूँ मैं इनको मैं हलवा कह सकता हूँ। आप लोग इसको खा सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार है। मैं अगर ये कहूँ कि क्लास 9th और 10th अब जो है, जैसे पहले जो बुक हुआ करती थी वो बहुत टफ थी, मोटी सी बुक थी, अब बहुत पतली सी बुक आ गई है। सारे जो टफ क्वेश्चन से हटा दिए गए हैं, तो बहुत आसान हो गई मैथ, हलवा हो गई है। तो क्या करना है यहाँ पे, देखो इसको रेशनल इरेशनल बताना है। तो √7 ऊपर है, √7 नीचे है। आपको पता होगा ऊपर नीचे कोई चीज़ रहती है सेम तो क्या हो जाती है, कट जाती है। तो √7 से कट गया। इसका मतलब क्या है, 2 मतलब कि 2 √7, इसका मतलब क्या है कि 2 और √7 में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर ऐसे होता 2 7 और यहाँ क्या है 7 7। ठीक, तो कुछ भोले भाले बच्चे हमारे क्या कहेंगे, सर 7 यहाँ है 7 यहाँ है, हम काट देंगे। अरे काट दोगे तो गलत हो जाएगा, टीचर नंबर काट देगा भाई। ठीक है, ये 7 7 नहीं है, 27 है, 77 है। ठीक है, ये अलग चीज़ है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये 27 लिखा हुआ है, इसमें हो रहा है मल्टीप्लाई। तो ठीक, तो ये कट गया, बचा क्या हमारा 2/7। अब देखो ये रेशनल नंबर है, क्यों, रेशनल नंबर को हम किस में, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही रेशनल नंबर होता है। Q क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हो, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सवाल 3 हलवा खा चुके हम लोग, अब लड्डू की बारी है। ठीक है, अब ये देखो ऊपर वाला तो रेशनल, नीचे वाला इरेशनल। ठीक, तो कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से डिवाइड होगा या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर से डिवाइड हो तो हमेशा मिलता क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या मिलेगा, ये इरेशनल नंबर। तो ये 4 सवाल हो गए सॉल्व। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2π। अब देखो भाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं। ठीक है, और एक चीज़
क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, रेशनल और इरेशनल का जब कभी भी गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। इसलिए ये क्या है ये इरेशनल नंबर, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। बहुत ही आसान था, ठीक है। ये सब इसको ध्यान में रखना, डिब्बा जहाँ जहाँ बना रहा हूँ मैं उसको ध्यान में रखिएगा, ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ये है पेड़ा। ये क्या है भाई, ये पेड़ा है। देखो हलवा तो बिल्कुल हलवा होता है, तो मुंह में डालो सट्टा से अंदर चला जाता है। हलवा को थोड़ा सा चबाना पड़ता है, अरे उसको पेड़ा को, हलवा तो सट्टे से अंदर गया, मुंह के अंदर डाला पेट में गया। और जो अपना पेड़ा है उसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान ये भी है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। चना टाइप का क्वेश्चन कौन सा होगा मैं आगे बताऊंगा। अब वो ये है 4 वाला, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब आसान है, इसमें 4 वाला ही थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसको हम चना कह सकते हैं। चना में ताकत लगती है ना। चलो भाई, तो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ये दो क्वेश्चन इसमें और हैं। तो भाई क्या है इसमें, देखो सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, मतलब 3 का मल्टीप्लाई। देखो 3 + √3 का क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ब्रैकेट में ये जो चीज़ें हैं ये मल्टीप्लाई कर रही हैं इसको, इस वाले ब्रैकेट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये मल्टीप्लाई होता कैसे है, देखो 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले आप कराओगे किसमें, 2 में, तो कितना नंबर आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 आ गया, ठीक है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई कराओगे आप इस वाले 2 में, इस वाले 2 से हो गया। अब इस वाले √2 से, तो यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ लगा दो प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, 3√2। देखो अंडर अगर यहाँ पे लगा होता तो अब जाके इसमें अगर ये मल्टीप्लाई करता तो हो जाता √6, पर एक में अंडर लगा है, एक में अंडर नहीं लगा है। तो अंडर जो नहीं लगा है उसको पहले लिख देंगे बिना अंडर लगाए हुए यहाँ, और जो अंडर जिसमें लगा है तो उसको अंडर तो रहना ही रहना है। अब ये हो गया इसका हमारा जो है ये वाला सॉल्व हो गया, 3 वाला, मतलब हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब अंडर√3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। चलो भाई करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ दिख तो नहीं रहा है पर है प्लस, जब प्लस माइनस ना लगा रहे तो लगा रहता है वहाँ प्लस। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस। अब देखो हमने क्या कहा, जिसमें अंडर रूट नहीं लिखा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ लगा देंगे अंडर√3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अंडर√6। क्या हो जाएगा, अंडर√6, क्योंकि ये अंडर इसमें भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंडर√6 हो जाएगा। और हमारा अब देखो आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 6 को जोड़ोगे किसी से जुड़ेगा, सब में अंडर रूट लगा है, नहीं जुड़ेगा। ये देखो यहाँ पर अंडर√2 है, यहाँ अंडर√3 है, दोनों में अंडर√3 होता तो 2 और 3 मिल के 5 हो जाता, अंडर√3 5 अंडर√3 हो जाता। देखो एक चीज़ यहाँ पर सिखा दूँ आपको, जैसे ये है अंडर√3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं अंडर√2 में, तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर√2, और कैसे लिख सकते हैं अंडर√6, इतनी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। देखो बिल्कुल जो है पेड़े जैसा है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, आसानी है सब कुछ। यहाँ पे भी वैसे ही कर दो। देखो यहाँ पे दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। तुम लोग सबसे पहले क्या करो कि इसको जो है इस तरीके से करो, पहले 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, फिर 3 का मल्टीप्लाई √3 में करो, फिर √3 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर √3 का मल्टीप्लाई √3 में। पर यहाँ पर हम जो बताएंगे वो आपको दूसरे तरीके से बताएंगे। देखो ये क्या, ये इस तरह नहीं दिख रहा है, a + b का मल्टीप्लाई होगा a - b से, तो ये क्या होता था, पढ़े होगे आप लोग, ये तो बेसिक चीज़ है। तो क्या है, a² - b², ये एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, सेम चीज़। यहाँ पर
√3 है, यहाँ पर -√3 है, यहाँ पर b है, यहाँ -√b है, तो a रूट माइनस बी रूट, अरे सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, 3 का गुणा √3 का मल्टीप्लाई √3 में, तो ये 9 आ जाएगा, और ये क्या आएगा, ये जो है 3 आ जाएगा। आपको पता ही होगा क्यों आएगा 3, जब कोई चीज़ अंडर रूट में हो, सेम चीज़ हो, 2 रहे और आपस में मल्टीप्लाई करे तो अंडर रूट हट जाता है, उसमें से उसको हम लिख लेते हैं, एक संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, = 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। इसको आंसर लिख दो, ऐसे ही इसमें भी ऐसे लिखना था आपको आंसर। तो बिल्कुल पेड़ा हलवा है ये भी, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। क्लास 9 की मैथ तो मुझे हलवा ही लगती है यार, अब तुम लोग को भी लगने लगेगी अगर पढ़ते रहोगे तो, ठीक है। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसका डर था वही बात हो गई। कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं हुई है, हम लगाएंगे क्वेश्चन और इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से लगाने वाले हैं। देखो ये क्या है, a+b की तरह दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, देखो ये a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। देखो ये भी अलग कोई संख्या है, अलग क्या मतलब कि a और b 2 संख्या हैं, इसमें भी 2 संख्या हैं, ऊपर इसमें भी स्क्वायर लगा है, इसमें भी स्क्वायर लगा है, ये a² + b² + 2ab होता है, तो इसको भी वैसे ही कर देंगे। तो इसको कर देते हैं भाई, चलो। तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × a क्या है हमारा √5, b क्या है हमारा √2। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ईमानदारी से बताओ, आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट लगा हो, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हो तो अंडर रूट हट जाता है और नंबर बाहर निकल आता है, ठीक है। यही जो इसके साथ हुआ है, इसके साथ बेचारे के साथ होगा, इसके साथ भी होगा, नियम तो नियम होता है, सब पे लागू होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये भी है, अंडर रूट में ये भी है, अंडर रूट के अंदर कोई नंबर्स रहे, 2 नंबर 3 नंबर जितने भी नंबर रहें वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया √10। अब इन दोनों को जोड़ो, 7 + 2 √10, 7 + 2 √10, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं आसान है, देखो देखो ज़रा देखो, ये क्या हो गया है, ये क्वेश्चन सारे पेड़ा हलवा हो गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब ये अपना चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, हलवा ये भी। देखो कैसे, ये भी जो है इसको मैंने सॉल्व करके रख लिया है। देखो कैसे, ये जो है a - b, a + b = a² - b² की तरह लग रहा है। देखो कैसे, जिस मान लो ये कि a है ये, तो ठीक है, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, ठीक, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी +2, मतलब यहाँ -2 यहाँ +2। तो b देखो क्या है, पहले -b + b, मतलब बिल्कुल सेम जैसा है, तो ये a² - b² होता है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 5 का √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो और स्क्वायर भी लगा हो तो स्क्वायर रूट हट जाता है, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर भी हट जाता है, सिर्फ नंबर आ जाता है नीचे, ठीक है, सिर्फ नंबर निकल के आता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर दोनों हट जाएगा। तो 5 - 2 यहाँ पर ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। चलिए, सारे ये हलवा सवाल, लड्डू वाले सवाल हो गए। हमने इसको क्या बोला था, लड्डू नहीं बोला था, पेड़ा बोला था। तो ये चारों सवाल हो गए। अब चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, पर इसमें ज़्यादा मैथ नहीं लगानी है, ठीक। तो हम लोग जो है क्वेश्चन को मैंने यहाँ उतार लिया है, उसको कर लेते हैं। देखो मैंने पहले से लिख के रख लिया है आंसर भी। क्वेश्चन ये है कि रिकॉल, याद करिए, पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। मतलब पाई डिफाइन किया गया था कि पाई जो है वो रेशियो है किसका, सर्कमफ्रेंस का। देखो यहाँ पे लिखा गया है सर्कमफ्रेंस का रेशियो किस, और डायमीटर का रेशियो ऑफ अ सर्कल, मतलब पाई इज इक्वल टू C/D। दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट। ये
लगता है कि ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट मतलब विरोध में होना या तो खंडन करना, ठीक है, कि पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। देखो जितने भी नंबर होते हैं इरेशनल नंबर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, पर यहाँ पर पाई इज इक्वल टू सी बाई डी पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, इसको आप कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे? तो देखो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्ट्रडिक्शन? ऑल्दो, हालांकि पाई इज़ रिटन एज द रेशियो ऑफ सी बाई डी, हालांकि पाई जो है वो लिखा गया है सी बाई डी के रेशियो में। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि बोथ सी एंड डी आर इंटीजर्स, इसका ये मतलब नहीं है कि सी और डी दोनों इंटीजर्स हों। देखो रेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए था कि कोई भी नंबर, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी और क्यू इंटीजर्स हो, और क्यू जो है पी और क्यू क्या होना चाहिए था? इंटीजर्स होना चाहिए था, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि सी और डी इंटीजर्स हों, ठीक। बोथ सी एंड डी, सी मतलब सर्कमफ्रेंस, डी मतलब डायमीटर, आर रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली इंटीजर्स, जरूरी नहीं कि इंटीजर्स हो। तो रेशनल नंबर होने के लिए इंटीजर्स का होना ज़रूरी था। अब तो सी डी ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर्स हो, तो ये इरेशनल नंबर भी हो सकता है सी ना और डी, या दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं इरेशनल नंबर। और किसी उसका आप सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसका रेशियो लोगे आप डायमीटर का, तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, ठीक है। अगर आप ना किसी सर्कल को मेज़र करें टेप से तो बहुत प्रिसाइज तो मेज़र नहीं कर पाएंगे, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू मेज़र करेंगे, और डायमीटर भी वैसे ही मेज़र करेंगे, तो उसमें से कोई एक नंबर या दोनों नंबर जो है वो इरेशनल हो सकते हैं। तो इरेशनल का डिवीज़न होगा, इरेशनल या रेशनल का डिवीज़न होगा, तो वो इरेशनल ही आता है, ठीक है। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। जब हम किसी चीज़ को स्केल से मापते हैं तो वह सटीक नहीं बल्कि करीब करीब मान होता है, मतलब बिल्कुल सटीक नहीं नाप पाते हम लोग, बिल्कुल और करीब करीब नापते हैं, ठीक है। इसलिए सी बाई डी होते हुए भी पाई अपरिमेय इरेशनल हो सकता है, सी बाई डी होते हुए भी ये इरेशनल हो सकता है, क्योंकि सी और डी में कोई एक या दोनों भी इरेशनल हो सकते हैं, या तो इसमें कोई सी और डी में एक इरेशनल होगा या दोनों इरेशनल होगा, ठीक है। पर हमें वो पता नहीं चलता क्योंकि हम सिर्फ अनुमानित अप्रॉक्सीमेट माप लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ जो है क्या लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट माप लेते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है एक 4 है, पर 4 हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, 4 के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है, ये इरेशनल नंबर लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर्स में, इसको रेशनलाइज करना है ना, रेशनल नंबर बनाना है। तो आप क्या करो, आप ये कर सकते हो कि 1/√7 को मल्टीप्लाई कर दो √7 और √7 से, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √7। किसी भी नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब कि वही नंबर आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों जो है दोनों में रूट लगे हैं तो ये एक रूट के अंदर आ जाएंगे। और आपको पता है हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 7 लिख सकते थे, पर मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। रूट के अंदर जब 2 सेम संख्या रहती है, ठीक है, तो रूट हट जाता है और उसमें से एक नंबर निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर अंडर रूट नीचे 7। देखो अब डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बन चुका है, ये रेशनल नहीं रहा, पर न्यूमरेटर का क्या हुआ, न्यूमरेटर रेशनल नंबर बन गया। और हमें करना क्या था, रेशनलाइज़ करना था किसको, डिनोमिनेटर को, तो हमने रेशनलाइज़ कर दिया। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है √7 - √6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, जैसे यहाँ पे माइनस है ना, तो आपको करना है √7 + 6 और √7 + 6 से मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई क्यों करा है हमने, क्योंकि इसको रेशनलाइज़ करने का यही तरीका है। अभी हमें एक ये मिल चुका है, किसकी तरीके से, एक आइडेंटिटी होती है a² - b² वाली। देखो अब इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो कैसे, इसको थोड़ा समझा देता हूँ। a - b, a + b
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल देखो सेम है, ये चीज़ और ये हमें सेम लग रही है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखो यहाँ माइनस बी है, यहाँ प्लस बी है, यहाँ पर देखो -6 है, यहाँ पे भी +6 है। इसका मतलब ये है कि नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे सेम नंबर है ना, बी है, तो यहाँ पे भी 6 है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, मतलब क्या हुआ, √7 का स्क्वायर। अच्छा पहले ऊपर वाला लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, √7 + 6 नीचे आएगा आपका ए स्क्वायर, मतलब से √7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर √6 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, चलो इसको इधर करते हैं, इसको ऊपर वाले को वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, √7 का स्क्वायर, तो मैंने क्या बताया था कि अगर अंडर रूट लगा है और स्क्वायर भी लगा है तो क्या होता है कि स्क्वायर भी हट जाता है, अंडर रूट भी हट जाता है, तो क्या बचेगा अपना 7 बचेगा। इसी तरह ये भी इसके साथ भी हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो √7 √6 माइनस अपॉन 1। अब 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये √7, या रेशनलाइज़ करना था ना, तो रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर 1 में आ गया, रेशनल नंबर हो गया, तो आंसर ये हो जाएगा अपना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और है, इसमें करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करोगे इस बार। ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो कैसे करते हैं, 1/5। अच्छा पहले इसको लिख लो क्वेश्चन को। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे इससे, ये जो डिनोमिनेटर है इसी से मल्टीप्लाई कराना है, पर यहाँ पर प्लस है तो माइनस करा देना है। तो 5 माइनस 2, यहाँ आ गया √5 माइनस √2। ठीक, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √5 माइनस √2, और ये वाला, ये तो देखो a + b a - b वाला हो गया, ये तो क्या कर दो, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जैसे है उसको वैसे लिखो, लिख दो भैया। नीचे वाला क्या करना है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, √5 √2, नीचे आ गया 3, यही हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको इधर करते हैं। तो इसको ऐसे लिखो पहले, जहाँ अब क्या करना है, इसमें वही चीज़ करना है, ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है, पर साइन चेंज कर देना है। तो भैया साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज कर दिया, आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हुए गया, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गया, सबको हलवा बनाते गया, सब मैथ को एकदम लड्डू पेड़ा बना दिया। ठीक है, ऊपर करोगे मल्टीप्लाई कर दो भाई, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो वही आता है। इसमें क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका √7 + 2, नीचे क्या आ जाएगा 7 रह जाएगा। इस अभी तक 3 बार बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा, फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, आगे आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, √7 + 2/3, ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्या ख़त्म हुआ, एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो गई। अब एक क्वेश्चन इसमें बाकी है, रिप्रेजेंट 9/3 ऑन द नंबर लाइन, ये हमें इसको करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, ये तो बहुत आसान है, हलवा है भी बिल्कुल भी, इसको करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।